तुमको आंदोलन की चेतावनी देना। भारत माता के और देखो आवाज बढ़ा हिंदुत्व के पहले और जागो हिंद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दामोदर सिंह जी यादव साहब, मैं ईश्वर जी से और अन्नू भाई से सभी से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर पधारे। ये जागो हिंद संगठन हिंदू धर्मांतरण को लेकर और देश में बढ़ते आतंकवाद को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। ये हिंदू की भावना सिखाई जाती है, लेकिन देश में पाकिस्तान से आए कुछ गद्दारों द्वारा हमारे ही देश के चंद मुस्लिमों को आतंकवादी बनाने की जो साजिश रची जा रही है वो सरासर गलत है। और उस साजिश के तहत यहाँ का मुसलमान बहकावे में आकर हिंदुओं पर हमला कर रहा है और हिंदू मंदिरों पर हमला कर रहा है, जो सरासर गलत है। जागो हिंद संगठन उसका विरोध करता है और उसे अब सहन नहीं किया जाएगा। जागो हिंद संगठन के हजारों कार्यकर्ता इस देश के हित में अपनी जान न्यौछावर करेंगे और तमाम मुसलमानों से निवेदन है कि आप इस देश में रहें, आपका पूरा सम्मान होगा, लेकिन हिंदुओं का अपमान न करें। अगर हिंदुओं के अपमान को करना पसंद करेंगे तो जागो हिंद संगठन का एक भी कार्यकर्ता हिंदुओं के अपमान को सहन नहीं करेगा। ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको पता है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दामोदर तो सिर्फ अल्लाह अकबर कहना होगा। अरे हम 33 करोड़ देवी देवताओं को पूछते हैं, एक और देवता को पूछने में हमें कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अब आपको इस मंच से चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि तुम्हें हिंदुस्तान में रहना होगा तो सिर्फ वंदे मातरम और भारत माता जिंदाबाद कहना होगा, नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान भारतीयों का देश है, यहाँ पे सर्व समाज को प्रेम सिखाया जाता है और जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, जो पाकिस्तान के गद्दारों के बहकावे में आकर इस हिंदुस्तान को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझा दिया जाता है कि वो अपनी सीमा से बाहर न जाए, हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। बहुत सारे इस देश में आजाद कराने में मुस्लिमों का भी सहयोग रहा है, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार की कोई भी हरकतें ना करें जिससे कि देश में अशांति फैले और हिंदुओं को अपनी एक अलग ऊर्जा का परिचय देना पड़े। अब मैं आपके बीच में जागो हिंद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान के लिए यहाँ के अन्नू जी, ईश्वर जी से निवेदन करूंगा और समस्त थाला मित्र मंडली से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दामोदर सिंह जी का सम्मान करें और रघुनाथ मामा जाकर उनका सम्मान करें। निवेदन करूंगा तन्नू मामा साहब का स्वागत करें। भागवत साहब से मैं निवेदन करूंगा, ब्रजवासी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए और महाराष्ट्र के प्रभारी अनिल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए और मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र भाई साहब का स्वागत करें। चिंटू जी से भी निवेदन करूंगा मैं कि वो भी मंच पर आए और राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महाअध्यक्ष माननीय दामोदर भाई साहब का स्वागत करें। और लक्ष्मण जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मैं अब
व्यक्ति को आमंत्रित कर रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ईश्वर भाई साहब ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दामोदर भाई साहब का स्वागत करेंगे। ईश्वर जी, तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि जागो हिंद संगठन थानला जिले के सभी यहाँ पे पधारे हुए हमारे युवा भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। आज थानला के अंदर हम पहली बार रैली के रूप में आए हैं। आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब विजय जी जाट साहब से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी जागो हिंद संगठन की विचारधारा हमारे कार्यकर्ताओं को और थानला नगर की जनता को बताएं। जागो हिंद संगठन के मंच पर विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दामोदर सिंह जी यादव साहब, उत्तर प्रदेश से चलकर आए हमारे आदरणीय श्री यदुराज जी मामा जी, राहुल जंजीरे जी और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और संचालन कर्ता श्री हुकम जी गहलोत, समस्त थानला निवासियों को मेरा प्रणाम। जागो हिंद संगठन की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप सब यहाँ एकत्रित होकर जागो हिंद संगठन के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की पार्षदों में मौजूद हुए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि थानला और झाबुआ जिला देखकर मुझे एहसास होता है कि हमें आजादी मिले 1960 साल निकल चुके हैं, लेकिन आज भी गुलाम है। क्योंकि जो जनता की हालत और जो क्षेत्र की हालत में देख रहा हूं, उससे मुझे यही विचार आए हैं कि वाकई में अभी हम झाबुआ जिले में तो अभी भी शायद गुलामी है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था है जो जनताओं को प्रलोभन के रूप से वोट। हेलो, हाँ बोल। आदरणीय इस थानला और झाबुआ जिले से आए हुए और हिंदू सोच रखने वाले सभी महानुभावों को बहुत बहुत प्रणाम। अब मैं इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रण देने के पहले आपसे खुद रूबरू होना चाहता हूं कि ये देश हिंदुओं का देश है। इस देश में स्वतंत्रता लागू है। इस देश में सर्व समाज को रहने का पूर्ण अधिकार है। वो अपने प्यार और भावना से रहे, कोई आपत्ति नहीं है। और इस देश में हिंदू समाज यदि 33 करोड़ देवी देवताओं को पूछने का साहस रखता है, तो एक और यदि भगवान हमारे बढ़ जाते हैं, अल्लाह भी बढ़ जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस देश की नींव मजबूत करने के लिए या नींव को तोड़ने के लिए किसी भी मुसलमान ने अगर प्रयास किया, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप याद करें कि जागो हिंद संगठन मैदान में आ चुका है और हम लोग हर तरफ से हिंदुओं का सपोर्ट करेंगे और हिंदुओं के सपोर्ट के साथ, हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ऐसा वादा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दामोदर सिंह जी यादव साहब ने हमसे किया है। अब जागो हिंद संगठन सिर्फ दिल से इस समाज, हिंदू समाज की सेवा के लिए उतर चुका है। तमाम हिंदुओं से आग्रह है कि आप भी किसी को डराने का प्रयास न करें, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई नजर उठे तो उस नजर को दोबारा देखने लायक न छोड़े। मैं 4 लाइनों के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित करूंगा कि मेरे देश पर उठी हर नजर फोड़ दी जाएगी और मेरे देश की सेना जिस दिन गुस्से से बढ़ जाएगी, उस दिन उस दुनिया में इस नक्शे में तेरा नाम नहीं होगा। दुनिया के इस नक्शे में तेरा नाम नहीं होगा। अरे नक्शा तो पूरा होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा। नक्शा तो पूरा होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा। इस पाकिस्तान को हमारे नेताओं ने धरा का टुकड़ा देकर हमने अपना व्यवहार दिखाया था और कुछ पैसा भी देकर हमने अपना प्यार दिखाया था, मगर उस पाकिस्तान की गद्दारी का अंजाम अलग होगा। नक्शा तो पूरा होगा दोस्तों, पर पाकिस्तान नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दामोदर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ के युवाओं को एक जोश भरे सर्वप्रथम तो थानला नगर के
सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में नौजवानों को भी मेरा नमस्कार। आज जागो हिंद संगठन के द्वारा आयोजित इस सभा के मंच पर उपस्थित नेताओं में मैं सर्वप्रथम उस युवा साथी का नाम लेना चाहूंगा। हमारे जागो हिंद युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही, इसके साथ साथ मैं 2 दिन से देख रहा हूं और मैं आज बड़े गर्व से कहता हूं कि हमारा छोटा भाई हुकुमचंद गहलोत इस पूरे क्षेत्र में हिंदू शेर के नाम से जाना जाएगा। मेरे मंच पर बैठे हुकुमचंद जी गहलोत मेरे साथ इस पूरे क्षेत्र का प्रवास कर रहे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और संगठन के राष्ट्रीय सचिव सम्माननीय यदुराज जी, संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर हिंदुत्व की भावना पैदा करने के लिए हर जिले गांव घूमने वाले प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय विजय जी जाट, हमारे संगठन के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के प्रभारी सम्माननीय राहुल जी जंजीर, इस कार्यक्रम के आयोजक ईश्वर जी, अन्नू भाई और पूरी जो उनकी टीम है, मुकेश जी और वो सारे साथी। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी और सबने अपने अपने ढंग से अपनी बात समझाने का प्रयास किया। मैं आपसे कुछ निवेदन करने के लिए आया हूं। जब भी कोई हिंदूवादी संगठन आपके बीच में आता है तो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों को कभी कोई गाली देने का काम करता है तो कभी कोई उनके ऊपर दोषारोपण करता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर वो व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, हमें प्यारा है जान से भी ज्यादा, जो वंदे मातरम बहुत गर्व के साथ कहता है और भारत माता की जय बहुत गर्व से बोलता है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जागो हिंद संगठन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति अपने देश से प्रेम करे। अभी हुकुमचंद जी गहलोत आपके बीच में अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को एक टुकड़ा दिया, हमने पाकिस्तान को 36 करोड़ 60 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद वो पाकिस्तान षड्यंत्र करके हमारे देश को तोड़ने का काम सदैव करता रहता है। कभी पाकिस्तान के घुसपैठिए मुंबई के अंदर आते हैं तो कभी दिल्ली की संसद को हिलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जागो हिंद संगठन के लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे देश के अंदर हर जिले में, हर गांव तक जाकर हिंदुओं के अंदर जन जागृति अभियान चलाएंगे और उन मुसलमानों से भी आग्रह करेंगे कि यह देश जितना हमारा है उतना आपका भी है, लेकिन तब जब पाकिस्तानी घुसपैठियों के बहकावे में आप न आए। ये हिंदुस्तान पर उतना ही अधिकार आपका भी है, क्योंकि आपके पुरखों ने भी इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कई जान दी, कई बलिदान